तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बहुत लंबा नाम है, थोड़ा सा इसे छोटा कर करके समझ लेते हैं क्या है पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब कोई भी दो चीज़ों को हम पेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो दो एक साथ हैं, उसका मतलब पेयर, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन तुम्हें पता ही है, इक्वेशन में सिंपल एक LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर इक्वल टू होगा, फिर एक राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। ये तुम्हारी एक इक्वेशन हो गई। और लीनियर लीनियर मतलब क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि और जैसे मैं मान लो मैं लिख रहा हूँ x+5 = 10, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें ये LHS है, इधर ये राइट हैंड साइड है RHS, और ये इक्वल टू साइन है, ठीक है। और ये जो मेरा x है वो क्या है? मेरा वेरिएबल है, ठीक है। x की जगह y हो सकता है, a b, जैसा जो भी वेरिएबल है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 और 10 मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि ये मेरे नंबर्स हैं, तो ये मेरे कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन तब बोलते हैं जब जो वेरिएबल होता है ना उसकी जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² + x = 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x है मेरा, ठीक है। लेकिन इसमें देखोगे तो x की डिग्री 1 भी है यहाँ पे, और इधर ये 2 भी है। तो x की पावर 1 भी है और यहाँ पे x की पावर 2 भी है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री बोलेंगे वो होगी 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो मान लो x² = 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा जो टर्म है वेरिएबल का वो एक ही है, x²। तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो ऐसे ही और तुमको पता होगा कि जब जो डिग्री है इक्वेशन की वो अगर 1 होती है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि x-13 = 2 है लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल है x और उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 ही है। तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो डिग्री 2 वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 3 वाली डिग्री को क्यूबिक, 4 वाली को ऐसे करके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तुमको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन जो होती हैं लीनियर होती हैं, ठीक है। अब वेरिएबल तुम्हें बताइए x y a b c, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो है मेरी एक सिंगल वेरिएबल, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है x, ठीक है। मान लो मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ x+y = 10, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, एक x और एक x है, एक y है। दो वेरिएबल हैं और दोनों की जो डिग्री देखोगे वो दोनों की पावर देखोगे तो वो है 1, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो वेरिएबल हों, ठीक है, और दोनों की पावर 1 हो तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब सबको कंबाइन कर दो, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन मान लो कुछ भी लिखा है 2x + 3y = 8, ठीक है। तो ये देखो x y दो मेरे वेरिएबल हो गए, तो 2 वेरिएबल्स हो गए और दोनों की पावर जो 1 है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। और मान लो इसके साथ साथ एक और कोई इक्वेशन लिखा हो, मान लो कुछ भी लिखा हो x - y = 16, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, ठीक है। दोनों वेरिएबल की डिग्री पावर 1 है और इक्वेशन में सिर्फ दो ही वेरिएबल है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोल दें तो ये तो जो कंबाइन बनेगा मेरा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ देखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन ये यूज़ कहाँ करते हैं? देखो बहुत सारे इनके यूज़ केसेस हैं, बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे तुमने एज के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो देखो यूज़ की बात करेंगे हम, तो
बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में तुमने देखा होगा कि जैसे कि जैसे एज के क्वेश्चंस होते हैं कि सांबा के पापा जो हैं उनकी एज सांबा से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी एजेस क्या है, अगर ऐसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। या फिर राम के पास श्याम से 100 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इन केसेस में 2 वेरिएबल हो रहे हैं क्या, एक तो जैसे सांबा वाले केस में देखेंगे तो एक तो सांबा की एज हो गई, ठीक है, सांबाज एज एक वेरिएबल हो गया, इसको मान लेंगे हम एक्स, और एक हो गई सांबाज फादर एज, ठीक है, तो उसको हम मान लेंगे वाई। देखो 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब उससे हम इक्वेशन बनाएंगे जैसा वो बोल रहा है कि सांबा के पापा की एज सांबा की एज से 3 गुना है, मतलब सांबा की पापा की एज मतलब वाई इक्वल्स टू है 3 टाइम्स ऑफ सांबा की एज, तो पापा की एज इज़ 3 टाइम्स ऑफ सांबा की एज, ठीक है। तो ऐसे करके तुमने ये एक इक्वेशन बना ली। अब ध्यान से देखना, इसमें ये जो इक्वेशन है वो तुम्हारी क्या है, दोनों की दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दोनों की पावर 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लो सांबा 1 साल का है तो ठीक है, उसके पापा की एज क्या होगी 3 होगी, ठीक है। अगर सांबा मान लो 5 साल का है तो उसके पापा की एज क्या होगी 15, ठीक है। तो ऐसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं उसमें हम 2 इक्वेशन देते हैं एक साथ, ठीक है। 2 इक्वेशन देने से क्या होता है कि सिंगल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ बोल दिया होगा, मान लो कि सांबा के पापा की एज 10 साल पहले सांबा की एज से 2 गुनी थी, ठीक है। तो फिर तुम एक इक्वेशन और बनाओगे और 2 इक्वेशन हो जाएंगी, तो उसे हम बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम वो पैसे वाली क्वेश्चन था कि राम के पास 100 रुपये ज़्यादा हैं श्याम से, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हो गए, एक हो गया राम्स मनी, ठीक है। अगर राम के पास मान लेते हैं हम x रुपये हैं, ठीक है, और श्याम के पास y रुपये हैं, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि राम के पास जो पैसे हैं वो y से 100 रुपये ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब x जो राम के पास मनी है दैट इज़ इक्वल्स टू y श्याम के पास जितना मनी है प्लस 100, मतलब शाम के पास जितना है उससे 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसकी भी एक इक्वेशन बना ली। इस तरह से जब भी 2 वेरिएबल की बात होती है तो हम इस तरह के जो है लीनियर इक्वेशन बना के उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लो कि शाम के पास 100 रुपये हैं तो राम के पास कितने होंगे, 100 + 100 200 होंगे, ठीक है। अगर शाम के पास 500 रुपये हैं तो राम के पास 600 रुपये होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इसीलिए इसके साथ साथ हो सकता है कोई एक चीज़ और बताई हो, ठीक है, जिससे कि तुम्हें एक इक्वेशन और मिलेगी और दोनों इक्वेशन मिला के एक पेयर बन जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और उसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि राम के पास कितना है और श्याम के पास कितना है, ठीक है। तो ये एकदम ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर होते हैं उनके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने तुमको लिखा है, चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस देते हैं। अब क्वेश्चंस देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे लिए, वो है लेट से मैं लिख रहा हूँ x + 2 = 9, ठीक है। तो तुमको बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या डिग्री है, ठीक है, और कितने वेरिएबल में है ये इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तुम सॉल्व करो, ठीक है, और फिर पॉज कर लो वीडियो को, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि देखो इसमें क्या है कि वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, ठीक है, और ये 209 तो क्या है, 209 तो तुम्हारे कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये होगा सिंगल वेरिएबल, ठीक है, एक ही वेरिएबल है, सिंगल 1, ठीक है।
और दूसरी बात, इस जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये है लीनियर, ठीक है, सिंगल एंड लीनियर है। ऐसे ही मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, x प्लस 2y इक्वस टू लेट से है 22, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ तुम्हें बतानी है कि ये इक्वेशन मतलब कितने वेरिएबल हैं और ये इक्वेशन किस टाइप की है, ठीक है। पॉज कर लो इससे पहले कि मैं बताऊं। तो देखो यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है x है और y है, इसका मतलब 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वेरिएबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं टाइप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन ये भी लीनियर टाइप की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो दोनों वेरिएबल हैं, उनकी दोनों की जो पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब मान लो मैं लिखता हूँ 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वस टू लेट से 18 है, ठीक है। इसमें भी सेम तुम्हें करना है, पहले पॉज कर लेना वीडियो और फिर मैं बताऊंगा तो मैच कर लेना अपना आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, x y z, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए मेरे पास, तो 3 वेरिएबल हैं और जो इक्वेशन जो है अभी भी लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेट से मैं लिख रहा हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वस टू 99 है, लेट से, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें बताना है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल जो है वो सिंगल ही है, 1 ही है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर है 3, तो ये जो हो जाएगी क्यूबिक। ये जो इक्वेशन बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वस टू 0, लेट से ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो वेरिएबल एक ही है x, ठीक है, उसकी पावर अलग अलग है लेकिन वेरिएबल एक ही है x। तो यहाँ पे वेरिएबल है मेरा 1 और जो इक्वेशन है जो, क्योंकि इसकी पावर जो है मैक्सिमम पावर देखते हैं, ठीक है। x की पावर 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 4 वाला भी है, लेकिन हम देखेंगे मैक्स। तो ये मेरी जो टाइप होगा वो होगा इसका पावर 4, ठीक है, ठीक है, पावर इसकी 4 होगी, ये जो इक्वेशन है उसकी। इनफैक्ट पावर 4 नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे डिग्री 4, ठीक है। 4 डिग्री की इक्वेशन है ये, ठीक है। छठवां देखते हैं। लेट से मैं बोल रहा हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वस टू 6, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें, एक x हो गया मेरा वेरिएबल, एक y हो गया मेरा वेरिएबल, तो वेरिएबल हो गए मेरे 2, ठीक है। और यहाँ पे जो पावर है वो हो गई, मैक्सिमम पावर है 2, x की भी y की, तो ये हो जाएगा मेरा डिग्री हो जाएगी इस इक्वेशन की 2, ठीक है, डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, दोनों को अलग अलग देखना है, ठीक है। वेरिएबल अलग देखना है तुमको, उसकी पावर क्या है, उससे तुम्हें टाइप ऑफ इक्वेशन पता चलेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन किस टाइप की है। तुम इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, जो पावर जो है वो होगी 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में पावर क्या होती है, 1, ठीक है। और 2 वेरिएबल में पढ़ोगे, 2 वेरिएबल में क्या होगा कि जो मेरे जो वेरिएबल होंगे इक्वेशन में वो होंगे 2, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 2, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। पेयर की बात करेंगे तो 2 इक्वेशन ऐसी होंगी तो उनको हम पेयर बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका जो, अब तुमने पढ़ ही लिया है इतनी सारी चीज़ें, तो हम इसका जनरल फॉर्म बता सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। अब तुमने ये पता ही चल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, तो अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म है इसकी,
वो क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सिंपल अगर हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ए बी सी भी एक तरह से नंबर नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो कोई तुम कंफ्यूज कर सकते हो कि ये भी वेरिएबल्स हैं, तो जो 5 वेरिएबल हो जाएंगे 2 वेरिएबल की जगह। ठीक है, इसलिए यहाँ बता दिया है कि एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं और जो ए बी सी हैं वो नंबर्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 -10 √2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तुम्हारे रियल नंबर्स हो गए। और ध्यान रहे ए एंड बी हो जो होंगे नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो ए ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब मेरा बचेगा इक्वेशन बी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी मेरी, 2 वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी नहीं। ऐसे ही बी ज़ीरो हो गया तो तब ये टर्म रह जाएगा, और ये ज़ीरो हो जाएगा तो तब भी सिंगल वेरिएबल की रह जाएगी, और दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाएंगे तो कोई वेरिएबल रहेगा ही नहीं इक्वेशन में। इसीलिए तो क्योंकि हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये टर्म होना बहुत ज़रूरी है, ये टर्म भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो 2 वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी। इसीलिए ए और बी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और एक्स एंड वाई जो है यहाँ पे वेरिएबल है। तो जैसे मान लो तुमने ले लिया 6, बी ले लिया लेट से -5, सी ले लिया मान लो 16। ठीक है, तो तुम्हारी जो जनरल फॉर्म में अगर तुम इसको पुट करोगे वैल्यूज़ को, तो तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी 6x - 5y इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये तुम्हारी जनरल फॉर्म बन गई। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो इस फॉर्म की, जितनी भी इक्वेशन होंगी इस जनरल फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो तुम्हारी, उन्हें हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ग्राफिकल फॉर्म होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तुम इसको एक बार फिर से देखेंगे और खुद से जितने क्वेश्चंस कराएं क्लास में वो करेंगे, और इसके साथ साथ गूगल फॉर्म इस लिंक में दे रखा है, यूट्यूब लिंक में, तो उसमें जाके तुम क्वेश्चंस ज़रूर करें इसके। ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब कोई भी 2 वेरिएबल हों, एक्स एंड वाई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि उन 2 वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो मैक्सिमम 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, और पेयर का मतलब है 2 ऐसी इक्वेशन एक साथ होंगी तो उन्हें हम पेयर बोल देंगे। ठीक है, तो हमने पूरा ये डेफिनेशन पढ़ा उसका, फिर हमने ये देखा कि इन इक्वेशंस का कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। फिर हमने अलग अलग तरह की इक्वेशंस हैं उनको सेपरेट करके भी देखा, और लास्ट में हमने उसकी जनरल फॉर्म बनाई। तो इस टाइप की जनरल फॉर्म की जितनी भी इक्वेशंस तुम्हें दिखेंगी, जैसे कि ये दिख रही है, ये भी इसी फॉर्म की इक्वेशन है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है। ठीक है, तो ये भी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। अलग जनरल फॉर्म से देख लो या तुम्हें वैसे भी पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, कैसे भी देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।